कहानी ऐसी भी एक बहू। सुबह का लगभग 9 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस के मेरे केबिन से पूरा पोस्ट ऑफिस मुझे साफ दिखाई देता था। मेरी नज़र एक 45 से 46 साल की महिला पर गई। दिखने में सीधी साधी, मेकअप रहित, प्रभावशाली व्यक्ति वाली पहनने से मध्यमवर्गीय लगी रही थी। जिसे तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, यद्यपि मुझे उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी। उनके स्वभाव भी नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट के अंदर आकर मुझसे पूछा, सर, इनकी आरडी मैच्योर्ड हो गई है, लगभग 8,000 की रकम है, लेकिन शर्मा जी कह रहे थे कि अभी कैश नहीं है। 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेमेंट हो सकता है। सर, मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उनका पेमेंट जल्द ही करवा दूंगी। क्या कहीं से कैश का बरामद हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने से आज कैश नहीं थी। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उससे बात की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब्ध न होने की बात ही दोहरा दी। एजेंट से उस महिला को 11 साढ़े 11 बजे तक इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। हालांकि बैंक खुलने के बाद कैश लाने में भी आधी घंटे तो लगेगा ही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी है और वो महिला बड़ी बेसब्री से कैश लाने वाले लड़के का इंतजार कर रही थी। 11:35 को महिला लगभग रुहाई होकर मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर, मेरी बुजुर्ग सास को भी 80-85 साल की है। उनके खाने का समय हो रहा है। मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है। कैश आने में और कितना देर लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसे के लिए एक मिनट कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को, सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना व्यस्त होते पहली बार देखा था। मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही केंद्रित था। उनकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी।